पता है कल क्या हुआ? मैं धुरंधर मूवी देखने गया था और मैंने सोचा नाइट शो बुक कर लेते हैं, दिन भर क्लास ले लेंगे, स्टूडेंट्स के डाउट सॉल्व करने होंगे वो कर देंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसका आंसर कर देंगे। बट जब मैं मूवी देख रहा था उस टाइम फ़ोन बार बार मतलब रिंग ही कर रहा था किसी ना किसी कॉल से या फिर टेक्स्ट से कि सर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सर इस चीज़ को कैसे देखा जाए, मतलब या फिर इस चीज़ से कैसे रिएक्ट किया जाए, हमने 3 रिवीजन प्लान किए थे 2 हो पा रहे हैं, बहुत सारी डाउट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक धुरंधर तो मूवी में सामने दिख रहा है, बाकी ये जो असली धुरंधर है, ये जो पढ़ाई कर रहे हैं लेट नाइट जग के, अभी भी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कैसे भी अगर एक चीज़ काम नहीं कर रही तो दूसरी चीज़ काम करनी चाहिए ताकि ये क्लियर कर पाए एग्जाम्स। तो असली धुरंधर तो आप लोग हो। लेकिन ऐसे धुरंधरों को भी ना नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं आखिरी के 1 मंथ में कि जो मैं कर रहा हूँ वो एनफ है क्या, या फिर मान लो कि 3 रिवीजन प्लान किए थे 2 हो पा रहे हैं, मॉक्स देने चाहिए क्या, बहुत सारे डाउट्स हैं। तो मैंने सोचा इस एक कॉमन वीडियो बना के आप सारे लोगों के ये डाउट्स का एक सॉल्यूशन दे दिया जाए, सो दैट आप पीसफुली अपना प्रिपरेशन कर पाओ। ओके। सो अगर कोई ये वीडियो मतलब कोई चैनल पहली बार देख रहा है तो मैं बता दूं, माय नेम इज सर्वगी मिश्रा, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई क्वालिफाइड इन नवंबर 24 और अभी 2025 में मैंने 20+ सीए स्टूडेंट्स को उनका फाइनल एग्जामिनेशन क्लियर करने में हेल्प करी है। हम लोग फ्री मेंटोरशिप रन करते हैं, सो उसी सीरीज़ में एक ये वीडियो लेके आए हैं। तो देखो, अभी ये लास्ट मंथ आप बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन के पीछे मत भागना कि नहीं मुझे ऐसे ही करना है, मैंने ऐसे प्लान किया था तो ऐसे ही होना चाहिए। अगर आपकी चीज़ें अभी तक स्ट्रक्चर्ड वे में होती आई हैं देन इट इज़ फाइन, लेकिन अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर हिल रहा है तो ट्राई करो उससे एडजस्ट करने का। लाइफ इज़ ऑल अबाउट कि आप कितने रेजिलियंट हो। आपको अगर एक चेंज होता हुआ दिख रहा है सामने तो आप उसको रिएक्ट कैसे करते हो, उससे रिएक्ट कैसे करते हो। बेसिकली अगर आपको पता चला कि मैंने 3 रिवीजन प्लान किए थे लेकिन अभी थोड़े दिन पहले ही मेरा एक रिवीजन खत्म हुआ है और दूसरा तो दूर मतलब तीसरा तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, तो क्या 2 रिवीजन सफिशियंट रहेंगे? मैं आपको बता दूं, पहले 2 रिवीजन कर तो लो। राइट। तो मैं इतना बताऊंगा आपको कि अगर आप सेकंड रिवीजन भी सिर्फ एक ही रिवीजन रखते हो और वो अगर इफेक्टिव है तो ये आपके लिए एग्जाम में आराम से काम करेगा। नंबर ऑफ रिवीजन्स बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करते कि नहीं मुझे तो 5 या 6 रिवीजन करने हैं, लेकिन ये भी डिपेंड करता है साथ साथ कि उनकी क्वालिटी कैसे है। आप कर लो 3 रिवीजन, लेकिन अगर आप सिर्फ भगा रहे होगे अपने सिलेबस को तो वो आपको हेल्प नहीं करने वाला है। सो मेक श्योर कि आप सिलेबस को रिवाइज तो कर रहे हो लेकिन साथ में वो क्वालिटी भी मेंटेन रहे। ओके। सो अगर आपके 3 की जगह 2 हो पा रहे हैं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपने नवंबर 24 एग्जाम्स में 3 रिवीजन का प्लान किया था लेकिन 3 की जगह 2 ही हो पाए थे। मतलब आप ये मानो मेरे नवंबर में एग्जाम्स थे और अक्टूबर 10 और 11 के अराउंड मेरा फर्स्ट रिवीजन फिनिश हो पाया था। तो आप वही इस बात को समझो कि हमें हार नहीं माननी है। अगर हमारी प्लानिंग वैसे काम नहीं करी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक फ्रेश प्लान बना लेंगे कि हाँ मेरे को 3 3 दिन करके ऐसे रिवाइज करना है। एलडीआर प्लानर साथ में रखो और उसके अकॉर्डिंग एग्जाम ओरिएंटेड वे में रिवाइज करते जाओ। बहुत ही ज़्यादा अपने आप को पुश नहीं करना है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि चीज़ें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती हैं। और लाइफ में यही चीज़ मैटर करती है कि जब चीज़ें हमारे हिसाब से ना चल रही हो तब हम उनके उनके रिस्पेक्ट में उनके अगेंस्ट कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, डीमोटिवेट मत होना। सेकंड थिंग इज़ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें याद नहीं आ रहा है हमने जो भी पढ़ा हुआ है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप बोर्ड ग्रुप से प्रिपेयर कर रहे हो देन इट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 7 सब्जेक्ट्स। राइट। आप बोल रहे हो एग्जाम में मतलब मेरे लिए तो 6 है लेकिन 5 सब्जेक्ट्स मेन जो आपके जिनका मेन एग्जाम होता है, और बाकी जो आईबीएस के लिए अगर आपको सेपरेटली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ इन टोटल यू हैव टू स्टडी 7 सब्जेक्ट्स। और एकदम नॉर्मल सी बात है कि एक ही टाइम पे आपको सातों के सातों सब्जेक्ट से सारे के सारे टॉपिक्स याद नहीं रहने वाले हैं। बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। तो अगर आप कोई चीज़ एक भूल रहे हो तो वहाँ पे बस इतनी बात याद रखो कि सही है ना, अभी मेरा एग्ज़ाम थोड़ी है, अभी एग्ज़ाम से 10 15 दिन पहले मैं यहाँ पे एक स्टेज पे खड़ा हूँ और अगर मान लो मुझे कोई एक चीज़ याद नहीं आ रही है, यहाँ पे 2 रीज़न ढूंढना, मतलब रीज़न ढूंढना कि क्यों नहीं याद आ रहा है। एक रीज़न ये हो सकता है कि मेरा वो कॉन्सेप्चुअल कवरेज ही वीक है, या फिर मान लो कि जेन्युइन प्रॉब्लम है, रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहे हो देन इट इज़ फाइन, टेंशन मत लो। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअल कवरेज में थोड़ा सा वीकनेस है तो वहाँ पे काम करो और उसको सही से याद रखने की कोशिश करो। ये बहुत ही जेन्युइन बात है कि रिकॉल नहीं हो सकती हैं सारी चीज़ें एक बार में। तो उसके लिए भी अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश मत करना कि नहीं मुझे तो याद ही होना चाहिए था, याद ही होना चाहिए था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
अभी तीसरी चीज़ आ रही है कि हमें मॉक्स देने चाहिए या नहीं देने चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना मॉक्स को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेते हैं और बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिखते भी हैं, और जो उनके मार्क्स आते हैं वो भी सीरियसली दिल पे लेते हैं। तो अगर आपका सिर्फ एक फंडा है कि नहीं, मुझे मॉक्स लिख के अपनी बस प्रैक्टिस करनी है और मुझे देखना है मैं आंसर लिख पा रहा हूँ या नहीं, देन आपको बिल्कुल मॉक्स लिखने चाहिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि बाई चांस मैंने मॉक लिखा और उसमें मेरे कम मार्क्स आए तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो सकता है या मैं बहुत ही ज़्यादा निगेटिविटी में जा सकता हूँ, तो आप मत लिखो। आप सिंपली क्या करो, राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। लाइक पिक, मतलब जो भी आप चैप्टर रिवाइज कर रहे हो ना, उसका पास्ट पेपर्स में जाके एक क्वेश्चन ढूंढो और उसको लिख लो, और उसके बाद किसी भी रैंकर की सर्टिफाइड कॉपी या फिर आईसीआई के सजेस्टेड आंसर से मैच कर लो। तो अगर आपका आंसर मैच कर रहा है, आपके वर्ड्स मैच कर रहे हैं, देन इट मीन्स कि हाँ, आप सही ट्रैक पे हो। तो ये भी चलेगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। क्योंकि मुझे भी याद है, मैंने लास्ट 1 मंथ में कोई मॉक नहीं लिख पाया था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं मॉक लिखूंगा तो पहले तो मेरा जो एक रिवीजन ही ठीक से हो पाया, मुझे दूसरा रिवीजन भी करना था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाह रहा था। मैंने सोचा मैं एक चीज़ लेके चलूंगा, वो मुझे फिनिश करनी है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को मिक्स मत करना, अपने आप पे भरोसा रखो। और वही मैं बोलूँगा कि अगर आप मॉक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए लिखते हो तो पक्का लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सोचो नहीं मार्क्स के लिए, तो वो आपको बैकफायर कर सकता है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है इस बात का। ओके, तो जो भी चीज़ आपके लिए काम करे आप वो देख सकते हो। उसके अलावा मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूंगा, अभी से आपके पास 1.5 डेज प्लानर आपको अपने साथ रखने हैं सारे सब्जेक्ट्स के, सो दैट जिस भी एग्जाम में मान लो एक दिन का ज़्यादा का लीव है तो वैसा 2.5 डेज, या मान लो किसी एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन है आपके पास तो 4.5 डेज, 3.5 डेज, जैसे भी प्लानर्स हैं आपके पास होने चाहिए रेडिली अवेलेबल, ताकि आपको पता रहे कि अब आप लास्ट फेज में हो तो अब आपको अपने जो एग्जाम की तैयारी करनी होगी आखिरी के दिनों में वो कैसे करनी होगी। ओके, सो 1.5 डेज प्लानर हम बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाले हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसी वीक हम लोग अपलोड कर देंगे। तो देखो मैं यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का यूजर नेम लिख देता हूँ, वैसे मेरे हिसाब से इसमें वीडियो में नीचे भी आ रहा होगा, लेकिन बाई चांस अगर आप लोग को नहीं दिख पा रहा है तो @CA_सर्वज्ञ SARVAGYA, तो यहाँ पे जाके आपको ये 1.5 डेज प्लानर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से हम लोग इस वीक में अपलोड करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, और एक बहुत ही जेन्युइन सा डाउट आता है, जेन्युइन तो नहीं, बहुत सारे बच्चे डर के ये भेजते हैं कि एग्जाम स्किप कर दे क्या। मैं देखो आपको दो बातें बोलता हूँ यहाँ पे, मैं आपको दो चीज़ें से बताता हूँ कि एक चीज़ है आपके पास सामने अपॉर्चुनिटी है, आप स्किप करोगे तो वो तो अपॉर्चुनिटी गई और आप उस अपॉर्चुनिटी से कुछ सीख भी नहीं पाओगे। लेकिन मान लो अभी आपके सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है, आप एग्जाम्स लिखते हो, बाई चांस आप क्लियर नहीं भी कर पाते हो, स्टिल आपको बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स तो मिलेंगे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तो आप मतलब समझ रहे हो ना कि अगर आप एग्जाम स्किप कर रहे हो देन यू आर ऑल्सो स्किपिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग। अगर आपका अभी तक प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाया तो जाओ एक बार एग्जाम हॉल में बैठो, जाके एक्सपीरियंस लेके आओ कि हाँ मतलब ऐसी कौन सी कमी है। बेसिकली जब मैं पेपर लिख, मतलब आपको वो मॉक टेस्ट की तरह एक काम करेगा, और मतलब जब आप पेपर लिख रहे होगे तो आपको आपकी गलतियां भी बहुत सारी पता चलेंगी। ये हर एक स्टूडेंट के लिए वैलिड नहीं है ये वाला सेगमेंट स्किप करने वाला। जिनकी अच्छी तैयारी चल रही है वो इससे देख के डीमोटिवेट ना हो। मान लो जिनकी प्रिपरेशन बहुत वीक है और वो सोच रहे हैं एग्जाम स्किप करने का, आपको मेरे हिसाब से तो एग्जाम स्किप नहीं करना चाहिए। आप जाओ, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा और वो आपको शायद आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करे। तो एग्जाम तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो यही सारे सजेशंस हैं। बाकी जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और जो कि बाई चांस कभी कभी अगर हो सकता है सेल्फ डाउट में हो, तो यहाँ पे आपको एक पिक्चर विजिबल होगा। ये पिक्चर जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड थे ड्यूरिंग माय सीए फाइनल प्रिपरेशन, उनको पता होगा कि ये पिक्चर मेरे दिल के कितने करीब है। और जब भी मैं डीमोटिवेट होता था हमेशा इसको देखता था। नॉर्मली हमको लगता है कि जब भी हम एक गोल सेट करते हैं और अचीव करने तक एक उसकी एक सीधी लाइन होगी, हम बस सीधे चल रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। हम कभी हायर साइड पे जाएंगे और कभी हम लोअर साइड पे भी हो सकते हैं। हायर साइड पे मान लो जब मेरे टारगेट्स अचीव हो रहे हैं, मेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं टेस्ट में। लोअर साइड कब हो सकता है, मान लो किसी टेस्ट में फेल हो गए, या फिर मान लो जिस तरीके से प्लान करना था वैसे प्लान नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। तो इस जर्नी में आपके हायर साइड और लोअर साइड, अपर और लोअर दोनों साइड आएंगे। फर्क बस इतना रहता है कि आप डीमोटिवेट ना हो और आप पॉजिटिवली आगे बढ़ते चलो। क्योंकि बहुत सारा टाइम ऐसा होगा कि आप लोअर साइड पे ज़्यादा दिन रहोगे, बट इट डजेंट मीन दैट यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड। देखो ना सामने आपके इंसान भले ही अपर साइड पे हो या लोअर साइड पे हो, आगे तो बढ़ रहा है ना। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आपकी जर्नी में भी आप आगे बढ़ रहे हो, बस या तो आप अपर साइड पे हो सकते हो या तो लोअर साइड पे, बट इट डजेंट मीन दैट यू आर मूविंग बैकवर्ड्स। सो यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है इन सारी प्रॉब्लम्स का, ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर भरोसा रख लिया तो आप एग्जाम भी जीत लोगे। क्योंकि मुझे पता है मेरे जब मैंने एग्जाम, अभी तो ये तो अभी लास्ट मंथ का चैलेंज है, अभी जब आप एग्जाम लिखोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। क्योंकि ग्रुप 1 लिखने के बाद मुझे पता था मेरा 150 नहीं आ रहा है,
एंड माई एग्जैक्ट स्कोर वॉज ऑल्सो 146। तो मुझे पहले से ही पता था मेरा ग्रुप 1 में 150 नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने फिर भी पॉजिटिवली ग्रुप 2 लिखा और मेरा धीमे धीमे स्कोर बढ़ा उसमें, और मेरा 150 प्लस 160 प्लस गया और एग्रीगेट के साथ आई वॉज एबल टू क्लियर। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि जहाँ पे भी आपको लगे कि चीज़ें मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत भगवान के लिए भी रखो, ताकि सारी जिम्मेदारी आपकी भी नहीं है, 5-10% उन पे भी छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे बस मेरा यही सजेशन है। लास्ट मैं कंक्लूजन करता हूँ इस वीडियो का, कंक्लूड करूँगा। अपने ऊपर भरोसा रखो, ट्रस्ट योर सेल्फ। जो भी प्रॉब्लम्स के हमने सॉल्यूशंस बताए हैं, देखो आप वैसे कर पाते हो या नहीं। अगर आपको मान लो अभी भी कोई दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि नहीं यार हमारा काम नहीं बन पा रहा है ऐसे, तो मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ पे भी रीच आउट कर सकते हो मुझको। देखो यहाँ पे मैं नंबर लिख देता हूँ, 9045113475। आप क्या कर सकते हो, अपना स्टेज बता सकते हो इसमें, CA फाइनल, इंटर और फाउंडेशन, और आप अपना प्रॉब्लम लिख सकते हो। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एट अर्लिएस्ट एज पॉसिबल, और आपका प्रॉब्लम का एक जेन्युइन सॉल्यूशन ट्राई करके मैं शेयर करूँ। ओके, और मैं यही बोलूँगा, अपने ऊपर भरोसा रखो, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी और स्ट्रेस की तरफ मूव मत करो। जितना पॉजिटिव रह सकते हो, जितना आगे बढ़ने की कोशिश कर सकते हो वैसे चलो, और एग्ज़ाम में आप पक्का क्लियर कर लोगे। क्योंकि लास्ट अगेन मैं वही चीज़ रिपीट करूँगा, लास्ट मंथ इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट शोइंग अप इवन व्हेन द थिंग्स आर मैसी। कि आपको पता है कि चीज़ें मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे भी काम कर रही हैं वैसे काम करूँगा और आगे बढ़ता चलूँगा, एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा। ओके, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करो और एग्जाम्स क्लियर करो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।